अच्छा मान लीजिए पप्पू यादव हैं, आपके यहाँ से जीते हुए 2 बार जीते हुए संतोष कुशवाहा, तीसरा बार जाएगा उनको? संतोष कुशवाहा तो बहुमतों नहीं मिलेगा, जमानत जब्त है, अब उसको नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी का कोई नया चेहरा आगा उसी को वोट। देखिए आप वो सब समय खत्म हो गया, वो लोग नया आदमी चाहिए, नया विकास और नया उम्मीदवार। समझे नहीं है? नहीं नीतीश को देख करके अब की बार कोई बिहार में वोट नहीं देगा। नीतीश सुनकर जो है ना जलन होता है, जलन हो रहा है। खाली हो गई तो कोई ना कोई तो आएगा ना, उसी का इंतजार है हम लोग। नया प्रत्याशी चाहिए। जी 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 एकदम नया। जी। पासवान अगर यहाँ से प्रत्याशी उतारते हैं तो क्या युवा वोट देंगे क्या? हाँ सब वोट देगा चिराग पासवान को। उसको सिवा कोई नहीं जीतेगा, कोई माँ के लाल में पैदा नहीं होगा, उससे बढ़कर बीजेपी को जिताएंगे। क्यों ना बनेगा? गया गोलखाड़ी में चल गया बेचारा, जो कहाँ चल गए? गोलखाड़ी में। पप्पू सिंह जो थे, जो भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े थे, पप्पू सिंह भी जितना दिन रहे वो भी वैसा कुछ नहीं किए, बस उनको अपना टैक्स बचाने के लिए चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़े जीत लिए, टैक्स बचा, बात खत्म है। वो भी वैसा कुछ नहीं किए। काम हुआ है लेकिन संतोषजनक नहीं। संतोष कुशवाहा संतोषजनक काम किए हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव की चुनावी यात्रा है जिसमें सीमांचल, कोसी और उसके आसपास के इलाकों में हम जनता का मिजाज जानने निकले हैं। हम ये जानने निकले हैं कि 2024 में ये जो लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, उसमें राजनीतिक ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है। दावे बहुत हैं, जहां एक तरफ महागठबंधन जो बिहार में निर्माण हुआ था जिसका, वो अब राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया का रूप ले चुका है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी अब अपने फाइनल रूप में आ रहा है। बिहार की लगभग सभी पार्टियों ने ये तय कर लिया है कि किस गठबंधन की तरफ जाएंगी, लेकिन मजेदार बात यह है कि अब 6 महीने मात्र लोकसभा चुनाव के बच गए हैं। ऐसे में बिहार की 40 सीटें नरेंद्र मोदी और इंडिया दोनों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये सीटें फैसला कर सकती हैं कि दिल्ली की गद्दी पर 2024 में कौन बैठेगा। ऐसे में सीमांचल की अपनी यात्रा के दौरान हम पूर्णिया पहुंच गए हैं। ये पूर्णिया का NH-31 है, जो लगभग नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर कहा जाता है, जिससे मिजोरम, त्रिपुरा और आसपास के जितने नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं उनसे ये जोड़ता है भारत के बिहार के अन्य हिस्सों को। बिहार का ये सुदूर हिस्सा है पूर्णिया, इसके बाद किशनगंज, फिर कटिहार आसपास ही है। ये 4-5 जिला जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए भी है क्योंकि इन्हीं सीटों पर कहीं ना कहीं खेल करने का मन इस बार महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को है। वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पूर्णिया की सीट मोदी जी के हाथ में जाएगी या इंडिया के हाथ में। महागठबंधन बिहार में काफी मजबूत है, इसलिए पूर्णिया की सीट पर उसकी दावेदारी भी मजबूत हो जाती है। पुराना भी हो, बीजेपी का कमल खिलेगा। बीजेपी का जो नया चेहरा आएगा उसी को चुनेंगे, पुराना चेहरा नहीं चाहिए। पुराना चेहरा नहीं चाहिए। एकदम बनेगा बीजेपी बनेगा। संतोष कुशवाहा? उसको सिवा कोई नहीं जीतेगा, कोई माँ के लाल में पैदा नहीं होगा, उससे बढ़कर बीजेपी को जिताएंगे। जो बीजेपी में खड़ा होगा सांसद में उसको देंगे वोट। देखिए नीतीश कुमार का पार्टी को यहाँ से चांस नहीं मिलेगा। बीजेपी यहाँ फूल खिलेगा अब की बार पूर्णिया में। हाँ, मोदी जी नहीं है इसलिए उसका उम्मीद कम है। उम्मीद कम लग रहा है, उम्मीद कम है इस बार। बदलाव होना ही सही नियम है जी। हर व्यक्ति को एक मौका मिलना चाहिए। पासवान अगर यहाँ से प्रत्याशी उतारते हैं तो क्या युवा वोट देंगे क्या? हाँ सब वोट देगा चिराग पासवान को। जदयू इस बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री तक बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं नीतीश कुमार का कहीं चांस नहीं है यहाँ पर। समझे नहीं है? नहीं नीतीश को देख करके अब की बार कोई बिहार में वोट नहीं देगा। संतोष कुशवाहा को दीजिएगा ना? देखिए नीतीश सुनकर जो है ना जलन होता है, जलन हो रहा है। देखिए आप वो सब समय खत्म हो गया, वो लोग नया आदमी चाहिए, नया विकास और नया उम्मीदवार। नया उम्मीदवार आपको कौन लगता है आसपास? सुन रहे हैं कि ताल ठोक रहे हैं यहाँ से संजीव मिश्रा पनोरमा वाला, तो हो सकता है कि वो भी जीत जाए। अनुमान, ये राजनीतिक का अनुमान नहीं लगा सकता है कब किसका पलड़ा भारी होगा। इस बार किसको लगता लगेगा? इस बार जो होगा अच्छा सरकार होगा, जो काम करेगा। अभी पूर्णिया के गुलाब बाग में है, ये सबसे बड़ी मंडी है पूर्णिया की। आसपास के जिलों से भी लोग आते हैं। यहाँ रोजगार जो है वो स्वरोजगार में बदल जाता है। सरकार कई समस्याओं से यहाँ जूझ रही है, जनता उससे ज्यादा जूझ रही है। विस्थापन एक बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से रोजी रोजगार करके अपने जीवन यापन को चलाया जा रहा है। बड़ी समस्या चूंकि बेरोजगारी है, इसलिए 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। मोदी जी बेरोजगारी को सॉल्व कर पाए हैं कि नहीं, इस पर डिबेट होता रहा है। इंडिया रोजगार के मुद्दे पर बिहार में सरकार बनाने में सफल रहा, चाहे अंतरिम सरकार ही क्यों ना। लेकिन अब इंडिया का टेस्ट 2024 में मोदी के सामने है।
के बगल में देख लीजिए, वहाँ पे पूरा नगर निगम कोई साफ नहीं करता है और इतना गंद में हम लोग रहते हैं। ठीक है, नहीं विश्वास है तो आप 2 कदम चल के देख लीजिए, हम लोग को इतना गंद भाव मारता है कि सांस रहा नहीं जाता। हम भी मनुष्य है, हमको साफ सुथरा में रहने की आदत है। और देखिए कि वहाँ पे चल के देखिए कि वहाँ पे कैसे रहता है। और समस्याएं क्या है पूर्णिया में? और समस्या है यहीं पे साफ सुथरा नहीं है, नाला नहीं है और बाथरूम करने का नहीं है। कोई लेडीज आ जाती है उसको दिक्कत होता है, जहाँ तहाँ बैठ जाता है। भाई इज्जत की बात है, कहीं कोई बाथरूम। सांसद कौन है आपको पता है? संसद कुशवाहा जी है जी। लेकिन बोल रहे हैं कि काम नहीं करते हैं। देखिए, काम करते हैं या नहीं करते हैं, हम तो बोलेंगे काम वो करते हैं जो जमीनी विवाद खत्म कर दे। काहे कि बिहार में क्या अपना देश में जमीनी विवाद सबसे ज्यादा है। अब देखिए उस तरफ दिखाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि ये नाला का पानी है, बिजली की समस्या है, ये समस्याएं लगातार यहाँ। जी ओपन वायर है, आप ऊपर दिखा सकते हैं कैमरामैन, ओपन वायर है। देखिए इधर से 18 चक्का 12 चक्का गाड़ी गुजरती है और ये तार की ये हाल है। इस जगह से जी मंडी है, 18 चक्का गाड़ी गुजरती है दिन रात और तार की समस्या देख लीजिए। और घटना घटने के बाद काम होगी क्या? खुला हुआ है जी, ये सब काम तो कम से कम यहाँ देख लीजिए, उधर से माल वाहन आती है, यहाँ उलार मारती है, बहुत पैसेंजर का पैर हाथ भी टूट गया। लेकिन ये देख लीजिए, बगल का दुकान होता है, गाड़ी यहाँ पे डेली गिरता, मोटरसाइकिल 10 गो 5 गो। सांसद से मदद नहीं मिलता है कुछ नहीं। समस्या ही दिखाने पड़ रहा है, समस्या ये सब नगर निगम का ये स्थिति है। इतना कचरा, इतना ढेरी। ये तो यहाँ पर अभी तक यहाँ कचरा देखिए, तो कचरा तो देख लीजिए, यही कहाँ उठता है। आप इतना ही तो उदाहरण देखिए। पूर्णिया समस्या तो जो था वो अभी तक खत्म कहाँ। 2 बार से सांसद जिता रहे हैं कि आप फिर कह रहे समस्या खत्म नहीं? वो मजबूरी होता है, मजबूरी होता है। हाँ मजबूरी होता है। आपकी भी मजबूरी है कि आपकी कुछ बदल है। मजबूरी नहीं, खत्म हो गई। संतोष कुशवाहा नहीं देंगे इस बार नहीं देंगे। समस्याएं तो दिख रही हैं थोड़ी मोड़ी, और साक्षरता दर कम है। पेपर में फोकसबाजी होना और सर जमीन पर काम होना, दोनों में अंतर है ना। पूर्णिया का तो लगभग सब समस्या पूर्णिया में, ऐसा कोई समस्या ही नहीं है जो यहाँ का दूर हुआ होगा, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, जो भी है, हर जगह वही हाल है। समस्या ही समस्या है, बेरोजगारी है, कोई रोजगार नहीं है, सबसे बड़ा समस्या यही है। और क्या है? काम हुआ है लेकिन संतोषजनक नहीं। संतोष कुशवाहा संतोषजनक काम किए हैं। पूर्णिया बिहार का सबसे बड़ा इलाका है और पूर्णिया सीमांचल का सबसे बड़ा शहर भी है। पूर्णिया की आबादी मिलीजुली है, यहाँ का मिजाज भी बड़ा मिला जुला है और सीमांचल के इस इलाके में इसलिए भी यहाँ राजनीतिक हलचल तेज होती है क्योंकि प्रतिक्रिया राजनीतिक यहाँ पर लगभग मिलीजुली आती है। जहाँ एक तरफ हिंदुओं की बड़ी आबादी है, वहीं मुसलमानों की बड़ी जनसंख्या खेल मजेदार बना देती है। पूर्णिया लोकसभा का चुनावी गणित मजेदार इसलिए है क्योंकि 2 बार के बाद तीसरी बार यानी हैट्रिक बहुत सारे सांसद नहीं मार पाए हैं। अब तक कई ऐसे सांसद हुए हैं जो 2 बार चुने गए हैं, जिनमें राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव है, उदय सिंह भाजपा की तरफ से हैं, अब कांग्रेस में चले गए हैं, 2 बार ये भी जीते थे। लेकिन संतोष कुशवाहा जो 2014 में जीते, 2019 में जीते, उनका ये लिटमस पेपर टेस्ट है, हैट्रिक लगेगा या नहीं, ये बड़ा ही मजेदार होगा देखना। और आप खत्म है, हैट्रिक नहीं मारेंगे। जदयू का पूरा जमानतें जब्त है। क्यों? क्योंकि उसका तो कोई नहीं है, खाली गरीब को जेल में ठूस रहा है। आप जाकर देखिए ना जेल में भाई। अच्छा मान लीजिए पप्पू यादव है आपके यहाँ से जीते हुए, 2 बार जीते हुए संतोष कुशवाहा, तीसरा बार जाएगा उनको? संतोष कुशवाहा के बहुमतों नहीं मिलेगा, जमानत जब्त है। संतोष कुशवाहा जमानत जब्त कर दिएगा, जमानत जब्त है। पप्पू यादव आ रहे हैं उनको, अब उसको नहीं कर, लेकिन बीजेपी का कोई नया चेहरा आगा उसी को हम वोट। 6 महीना में हम उनका दर्शन नहीं किए हैं। संतोष कुशवाहा का शकल कैसा है? सांसद आते नहीं देखने के लिए। आज तक तो जीत से चेहरा देखबे नहीं किए, चेहरा देखेंगे तब न। और हैट्रिक मार देंगे इस बार। हैट्रिक का नहीं लगता है। पूर्णिया की 6 लोकसभा सीटों में गणित बड़ा मजेदार इसलिए भी है क्योंकि 3 भाजपा, 2 जेडीयू और 1 कांग्रेस के पास है। कस्बा जहां कांग्रेस के पास है, जहां से आफाक आलम विधायक है, वहीं बनमाखी से जो कि रिजर्व सीट है वहां से कृष्णा जो ऋषि है वो भाजपा से है। रुपौली से जेडीयू की बीमा भारती है, वहीं धमदाहा से लेसी सिंह है जो कि जेडीयू से मंत्री भी है। पूर्णिया विजय खेमका जो भाजपा के हैं, वहीं कोढ़ा जो है वो कविता देवी भाजपा से है। देखिए पूर्णिया का जो वोट समीकरण है वो बड़ा साधारण है, लेकिन समझिए इसे। दरअसल पूर्णिया में 60% हिंदू है
40% मुसलमान हैं। ये समीकरण इस तरह से नहीं लैंड करता है, बल्कि इसमें कई और समीकरण भी जुड़ते हैं। जहां 5 लाख SC ST OBC पिछड़ा जनजाति का हिंदू में वोट है, वहीं 1.5 लाख यादव, लगभग 1.25 लाख के आसपास ब्राह्मण, उतने ही राजपूत इस पूर्णिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है। मुस्लिम जनसंख्या लगभग 7 लाख के आसपास है। कांग्रेस के खिलाफ जेपी के मूवमेंट के बाद से पूर्णिया की सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई। इस सीट के निकलने के बाद से कांग्रेस बहुत प्रयास करती रही, लेकिन कभी पप्पू यादव, कभी भाजपा, कभी पप्पू यादव पुनः, और फिर बाद में कालांतर में इस सीट पर भाजपा का फिर से उदय हुआ। उदय सिंह यानी पप्पू सिंह यहाँ से चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं उन्हें 2014 में जो संतोष कुशवाहा है उन्होंने हराया। बाद में फिर परिस्थितियां बदली, नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए और फिर साथ आ गए। 19 में जब साथ आए तो फिर उदय सिंह की संभावनाएं समाप्त हो गई। पप्पू सिंह भी जितना दिन रहे वो भी वैसा कुछ नहीं किया, बस उनको अपना टैक्स बचाने के लिए चुनाव लड़ना था, चुनाव लड़े, जीत लिए, टैक्स बचा, बात खत्म है। वो भी वैसा कुछ नहीं किए। इस बार कांग्रेस से ताल ठोके थे, उससे पहले भाजपा में थे, तो भाजपा में तो इस बार उनका संभावना नहीं बनता। भाजपा तो नया प्रदेश हो जाएगी इस बार। हाँ, तो भाजपा से नहीं मिले, लेकिन सुनने में आया है कि चुनाव वो भी लड़ेंगे, लेकिन पप्पू सिंह का वैसा है नहीं, कुछ अलग चेहरा आवे। चूंकि पप्पू यादव महागठबंधन से बाहर है, तो महागठबंधन में अब जैसे सुनने में आया कि लेसी सिंह आ सकती है या और किसी का भी हो सकता है, तो उन लोगों को आने के बाद तब फिर पप्पू यादव को भी महंगा पड़ेगा। जदयू की 2 विधायिका हैं इस क्षेत्र से, दोनों आपस में ही लड़ती रहती हैं। आपने देखा होगा पिछली बार खूब बवाल हुआ था। जी हाँ, तो ऐसे में लगता है कि टिकट मिलेगा उन्हें। अगर मिल जाता है तो फिर पप्पू यादव पर वो भारी पड़ सकती है। पप्पू यादव भारी पड़ेंगे। हाँ, तब पप्पू यादव पर